किसी जगह के बारे में ज़िंदगी भर सुनने से अच्छा है कि एक बार उसे जाकर खुद देख लो। दोस्तों, हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। तो दोस्तों, आइए आज हम चलते हैं मसूरी घूमने। रायबरेली से होते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसा कि जानते हैं, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। तो ट्रेन की रफ्तार से भी तेज़ दौड़ने वाली ये ज़िंदगी में थोड़ा सा समय निकाल करके हमें आज घूमने का मौका मिला, तो हम कहाँ चूकने वाले। और फाइनली वो दिन आ ही गया कि जब हम अपने दोस्त के साथ निकल पड़े मसूरी घूमने। तो जैसा हमने पहले भी बताया, ये ज़िंदगी एक किताब जैसी है। पूरी धरती एक किताब जैसी है और अगर अब नहीं घूमने तो हरिद्वार जल्द ही पहुंच जाएंगे। वैसे कहा जाता है, बहुत ही भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो हरि के द्वार जाते हैं या फिर हरिद्वार जाते हैं। तो हमें लग रहा है कि हम उनमें से एक हैं। तो दोस्तों, हम आज मसूरी घूमने के लिए निकले हुए हैं। बताते हैं कि आप अपने यात्रा को कैसे सुंदर और सुलभ बनाएं। तो हरिद्वार जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आपको सीनरी देखने के लिए मिल जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ, अब आप ऐसे जगह आए हैं जहाँ आपको वाकई रहना चाहिए था। लेकिन कमाल की बात यह है, यात्रा में जैसे जैसे आप घर से दूर जाते जाएंगे, आपको एक सुकून तो मिलेगी, लेकिन दिमाग में कहीं ये भी बढ़ता जाएगा कि आप घर से दूर जा रहे हैं। आखिर घर से दूर जा रहे हो ना भाई, तो अलग ही बात है। कुछ तो छूटेगा, क्योंकि कुछ जो मिलने वाला है। तो देहरादून उतरकर हम सब देहरादून के ही नज़दीक बाएं तरफ बस स्टैंड है, वहाँ से आप विंडो से टिकट ले करके आप बस में सवार हो जाइए और फिर मसूरी के लिए चढ़ाई चढ़ने वाली, जोर से चिल्लाने वाली बसों की आवाज़ सुनते हुए, पहाड़ियों का दृश्य देखते हुए अपने सभी यात्रियों के साथ मौज से आगे बढ़ते रहिए। आप इस बस में बैठे ये देखेंगे कि बस ड्राइवर इतने कॉन्फिडेंस के साथ लिफ्ट मेंटेन करते हुए, बस को तेज़ चलाते हुए और काफ़ी लेफ़्ट राइट घुमाते हुए बस को कितने अच्छे अंदाज में मसूरी पहुंचा देते हैं। ये मसूरी का माल रोड है, जिसके लिए हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। ये मसूरी से आपको नीचे पूरा देहरादून दिखता है। आप वहाँ पे जाइए और किसी अच्छे जगह रुकिए। उसके बाद आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पे लीजिए और निकल जाइए सैर के लिए। यहाँ पे ढेर सारी स्कूटी, बाइक रेंट पे अवेलेबल रहती हैं। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग लीजिए और फिर आइए, चलिए घुमाते हैं मसूरी के रोड पर। हम भी यही किए, हम भी एक स्कूटी लिए और फिर निकल चले पड़े पहाड़ियों को देखने। ठंडी हवाओं के बीच में पहाड़ियों का नज़ारा ही कुछ और है। जब हम देहरादून से आगे बढ़े तो देहरादून साइड में गर्मी थी, लेकिन मसूरी पहुंचते ही हवाओं में ठंडक बढ़ती गई और एक अजीब ही ठंडी लगने लगी। रोड पे
अगर आप घूम रहे हैं तो आपको इतना ध्यान देना है कि आप हेलमेट ज़रूर पहने रहें। और अगर आप पहाड़ियों पे राइड नहीं किए हैं तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि लिफ्ट हमेशा मेंटेन रखें, और ज़्यादा तेज़ तो चले ही ना, वो तो आपको हर जगह करना है। पहाड़ियों का दृश्य अलग ही होता है। कभी अगर आप मसूरी जाते हैं तो देखेंगे मसूरी पहाड़ियों का पूरा एक शहर है। क्वीन ऑफ हिल्स कहते भी तो हैं, आखिर कहें क्यों ना, वहाँ पे पहाड़ियों का ही तो नज़ारा है। पहाड़ी ही उसे चारों तरफ से घेर रखा है। रास्ते आपको इतने आनंद देंगे कि आप फिर सब कुछ भूल जाएंगे। आपके दिन भर के दिनचर्या के थकान जो इसके पहले जिससे आप उबे हुए थे, फिलहाल उससे आप बच नहीं सकते, तब पर भी आप कुछ समय के लिए भूल जाएंगे ज़िंदगी में कि रियली अगर हमें ज़िंदगी मिली है तो हमें कुछ ऐसे जगह घूमना चाहिए जो हमें सुकून दे सके, जो हमारे दिमाग में एक छाप दे सके। इन पहाड़ियों को देख करके आप क्या महसूस करेंगे, या आप इस वीडियो से ज़्यादा वहाँ पे जा कर के महसूस कर पाएंगे। इस वीडियो के थ्रू तो मैं बस दिखा रहा हूँ, जो मैं महसूस किया वो अलग ही था। वहाँ जाने के बाद ही आप समझ पाएंगे और फील कर पाएंगे। पहाड़ियों पर बसे घर, लगता है काश हम भी यहीं बस जाते। लेकिन क्या वहाँ की लाइफ इतनी आसान होगी जो हम लोग यहाँ बैठे आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? हमें नहीं लगता। लेकिन वहाँ का दृश्य, वहाँ का विहंगम दृश्य, पहाड़ी जो कि बादल को छूते हुए, वहाँ के घर ठंडी हवाओं से भरे हुए, काश इतना सुकून हर इंसान के दिमाग में हमेशा रहता। लेकिन नहीं, ज़िंदगी जो है इतना सुकून थोड़ी देने वाली, आपकी परीक्षाएं जो ले रही है। तो दोस्त, ऐसा ही कुछ अगर आप मसूरी जाएंगे तो ज़रूर महसूस करेंगे कि काश यहाँ पे रहते, कुछ दिन और बिता लेते। रियली आप ये बात वहाँ जाकर ही समझ पाएंगे। जीवन एक सफ़र है और हम सब इसके मुसाफिर हैं। जीवन के सफ़र भी इंसान बहुत से सफ़र करता है। यात्राएं कुछ नया तलाशने में मदद करती हैं। कई सफ़र में जाकर ही मुसाफिर खुद को जानने और समझने का मौका पाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप भी जब सफ़र पे जाएंगे तो आप खुद को पाएंगे। वाकई में आप हैं कौन ये जानेंगे। सबका सफ़र भले ही अलग हो, पर सफ़र सबको करना पड़ता है। इस जीवन यात्रा और उसमें जारी यात्रा को करने वाले मुसाफिर के लिए ही तो ये बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, अपने उस दोस्त को शेयर ज़रूर करें जो सफ़र को पसंद करता है। अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक तो सब्सक्राइब बनता है, जिससे कि हम नए वीडियो ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहें। फिर कभी मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। देखते हैं अब हम कहाँ घूमने जाते हैं और आपको कहाँ घुमा पाते हैं। तब तक ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या पसंद है, आपको कहाँ घूमना पसंद है, ट्रेन में, बस में, पैदल, या फिर कैसा घूमना पसंद करते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए।
और आगे बढ़ते रहिए। ये ज़िंदगी है, सफ़र तो कराएगी ही। तो आप भी ज़िंदगी के साथ सफ़र करते रहिए और मज़े लेते रहिए, पर रुकिए मत, चलते रहिए, क्योंकि यही तो है जो आपको किसी न किसी बहाने रोक रखेगा। लेकिन आप भी जिद्दी बनिए, रुकिएगा मत। ज़िंदगी अगर 1x से चल रहा है तो आप अपने सफ़र को 2x मोड में लाइए और चलते रहिए। देखते हैं कौन आगे चलता है, ज़िंदगी या सफ़र। पर आप रुकिए मत, चलते रहिए। जल्दी ही मिलेंगे, तब तक जय हिंद।